Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today our topic integration by substitution. यहाँ जो आपको नजर आ रहा है 7.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में से पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं इस सब्स्टिट्यूशन के मेथड से, और दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर फंक्शंस मींस अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इस वे में हम उसको करेंगे उन फंक्शंस को। और ये जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इससे पहले हम जनरल डिस्कशन कर चुके हैं। जनरल बेसिक फॉर्मूला से इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो, आप फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो वो हम सीख चुके हैं। हम इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को भी डिस्कस कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन, कंपैरिजन सीख चुके हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का, तो वो सब कुछ हम कर चुके हैं। तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो अब इस क्वेश्चन के साथ, इंटीग्रेशन के साथ। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है अदर फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है वो धीरे धीरे आप मेथड्स हम डिस्कस करेंगे तो आप सीखते जाओगे। प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, उसके बिना तो समझ नहीं आता, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता तो इंटीग्रेशन भी कैसे समझ में आएगी। तो अब जो ये सब्स्टिट्यूशन है इसके लिए कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। यहाँ पर आपके पास ना बेटा दो फंक्शंस जैसे क्वेश्चन में दिए होंगे, उनमें से एक फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। एक होगा आपका फंक्शन और दूसरी जो चीज होगी वो होगी उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। कुछ कॉमन निकाल कर ऐड सब्ट्रैक्ट करके कई बार डेरिवेटिव बन जाता है, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आप समझ जाते हो। तो वो ऐसे भी हो सकता है कि फंक्शन है उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो सकता है। फंक्शन डिनोमिनेटर में है, डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में, ऐसे भी हो सकता है। फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का पार्ट हो सकता है और बाहर उसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स होंगी। क्वेश्चन करते जाओगे तो समझ में आती जाती हैं। और इस एक्सरसाइज के लिए 7.2 एक्सरसाइज के लिए पहले जो आप फॉर्मुले सीख चुके हो ना वो तो है ही आपके, उस लिस्ट में 4 फॉर्मुलाज और ऐड कर लीजिएगा। उन फॉर्मुलाज को हम डिस्कस करते हैं, कुछ आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। 4 है जो फॉर्मुले अब आपने करने हैं, 2 हम प्रूफ करते हैं, 2 आप खुद ट्राई कीजिएगा। जैसे ही आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ tan x कैन बी रिप्रेजेंट एज sin x अपॉन cos x लिखा जा सकता है। अब हम ये जो मैंने अभी आपको सिखाया था ना इस वे में भी हो सकता है आपका फंक्शन। तो जनरली dx के साथ जो चीज जाए ना वो आपके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा न्यूमिनेटर में ही होगा डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में भी आ सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि आप किस वे में उसको कर रहे हो डील। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने cos x को यहाँ t पुट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं तो t तो आ ही गया यहाँ पर, ठीक है। cos x को आपने t पुट किया, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x dx dt। ये dx का से आ गया, देखिए cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dt बाई dx, वो वाला dx आप दूसरी तरफ ले आओगे तो ये आपको मिल गया। यहाँ पर इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाओ राइट हैंड साइड पर, सो वी हैव sin x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt, ये आपको मिल गया। अब जितना ये टर्म है ना उसको आप क्वेश्चन में सर्कल कर लो। जैसे इस पार्ट को अब आप सर्कल कर दो क्वेश्चन में, इस पार्ट को हमने सर्कल कर दिया। ये पूरी टर्म क्या है आपके पास, माइनस dt, तो माइनस तो बाहर चला गया और dt हमेशा dx और dt हमेशा न्यूमिनेटर में आते हैं, ध्यान रखना। ये कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर में क्या अलग से नजर आ रहा है, सर्कल के बाहर क्या है cos x, और उसको हमने क्या चेंज किया था t में। तो आपका फंक्शन कैसे बन गया 1/t dt टी के बाद, और 1/t मतलब इसको 1/x में अगर आप सोचोगे तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, log mod of x। तो 1/t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log mod of t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो योर टोटल आंसर इज माइनस log mod of cos x प्लस c। इट कैन बी रिटन एज log of sec x। वो कैसे बन जाएगा, इस माइनस को आप पावर में अगर ले जाओगे तो log पावर cos x की पावर कितनी हो जाएगी, -1। उसको लिख सकते हो 1/cos x, और 1/cos x क्या होता है, sec x। तो आपको चाहे इस वे में आप यूज करो चाहे इस वे में यूज करो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक बेटा। जैसे अब ये tan x का है वैसे अब आप cot x का भी फाइंड आउट कर सकते हो। और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होती है, log mod of sin x प्लस c। कम टू द नेक्स्ट वन, अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x। वो हमने क्या लिखा है, log mod of sec x प्लस tan x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखते हैं कैसे बनता है। ये देखिए अब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने क्या किया है, जो ये sec x आपका पास, हमने इसको क्या किया, sec x प्लस tan x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर में जो आपको ये sec x प्लस tan x नजर आ रहा है इसको आप t पुट कर लीजिए। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और t का dt बाई dx, dx हमेशा हम दूसरी तरफ ले आएंगे हमेशा ही। तो अब इनमें से आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, sec x कॉमन ले लीजिए। सो वी हैव sec x आउटसाइड, इन द ब्रैकेट वी हैव tan x प्लस sec x dx इक्वल्स टू dt। अब जो ये टर्म बन गए ना, देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है और यही चीज यहाँ नजर आ रही है ना बेटे, इसको सर्कल कर लेना। बा सर्कल इसलिए आपको सिखाती हूँ यहाँ कि आप सर्कल करो ताकि आपको ध्यान रहे कि इस पोर्शन को तो चेंज करना है। अब ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन हो गया dt, तो इसके प्लेस पर तो यहाँ आ गया dt, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास ये अलग से चीज बची है वो क्या थी, हमारा t था, तो इसके प्लेस पर हो गया t।
तो ये कितना हो गया 1/t dt, और 1/t की इंटीग्रेशन log mod of t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी थी आपके पास sec x प्लस tan x। ठीक है बेटा, ये होगी sec x की इंटीग्रेशन, ये लिखिए जो हमने, वो हमने यहाँ प्रूफ कर दी। ऐसे ही अगर आपसे cosec x की इंटीग्रेशन मांगी जाएगी तो वो हो जाएगी log mod of cosec x माइनस cot x प्लस c। जैसे ये प्रूफ किया ऐसे इसको प्रूफ कीजिएगा, बट यहाँ पर cos x माइनस cot x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिएगा। अभी हो गए 4 फॉर्मूलाज। तो आपके 4 फॉर्मूला जो हमने प्रूफ किए, हमने उन चारों को यहाँ लिख दिया। इंटीग्रेशन tan x इज log sec x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log mod sin x प्लस सी। इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, कैसे भी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log sec x प्लस tan x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज log mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। ये आपको बता दी कैसे, इनको यूज करने के लिए ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अब आपको पता चलेगा कैसे कैसे किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स है। अब जनरली क्या करना है, आपको उसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है जो फंक्शन के अंदर आपको या तो नजर आ रही है, जो चीज पावर में होती है। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ी सी ट्रिक का ध्यान रखिए। जो पावर में होगा ना जनरली वो सब्स्टिट्यूट होता है, जो फंक्शन के अंदर होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसका डेरिवेटिव हमें मिल जाता है। तो हम किसको यहाँ पुट करते हैं, हम पुट करते हैं cos x को c पुट करते हैं, cos x को t पुट करते हैं। cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये माइनस आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब जो मिल गया पहले तो उसको सर्कल कर लो। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है साइन एक्स एंड डी एक्स। यहाँ सर्कल कीजिए, साइन एक्स को सर्कल कर लो और डी एक्स को सर्कल करो। इन दोनों को जब आपने सर्कल कर लिया, ये हमें पता चल गया कि इन दोनों को तो हमने किससे रिप्लेस करना है, माइनस डी टी से। तो हम माइनस बाहर ले गए और डी टी लिखा है यहाँ पर। अब विदाउट सर्कल जो टर्म है वो क्या है, साइन मॉड ब्रैकेट में है cos x, और cos x क्या था हमारा t। इसका मतलब ये क्या बन गई, साइन t। ये नजर आ गया बेटे, यहाँ पर लिख दिया हमने साइन t। dt हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, चेंज जब करना सीख जाओगे ना सब्स्टिट्यूशन में तो बहुत ईजी हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता, फिर चेंज हो गया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होती है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होगी, माइनस cos t। तो ये बन गया प्लस cos t यहाँ पर, और लास्ट में t की वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट करनी है, उसके बिना मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। तो t की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, t की वैल्यू हमारे पास थी cos x, वो हमने यहाँ पुट कर दी है। सो ये टोटल आंसर हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे जब करना सीखोगे ना, सीख जाओगे ना तो ईजी लगेंगे, बस चेंज करना आना चाहिए, फंक्शन चेंज करना आ गया ना बहुत ईजी है उसके बाद क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब इसको मैंने यहाँ डायरेक्टली ये t तो यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं किया, उसका रीजन ये था कि जब आपका फंक्शन ही लीनियर है तो हो जाएगा, उसके बिना भी आप t की टर्म्स में भी कर सकते हो। मीन्स इसको 2x माइनस 3 को t पुट करके स्टार्ट कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली किया, आप इसको वैसे ही समझ लो। t की टर्म्स में करना हो तो बस इसको 2x माइनस 3 को t पुट कर लीजिएगा। अब tan स्क्वायर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जब हमने 7.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी, कि tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। जब भी tan स्क्वायर x आएगा तो उसको आपने हमेशा sec स्क्वायर में चेंज करना है, वही हमने यहाँ किया है। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx है, जो इसको हमने चेंज करके लिख दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1, वही किया यहाँ पर चेंज। बस उसके बाद तो अब आपके पास इंटीग्रेशन है, बस इनको सेपरेट कीजिए। और sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x। तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan 2x माइनस 3। और ये भी मैंने आपको सिखाया था कि इंटीग्रेशन के बाद जो रिमेनिंग होता है उसका लेना होता है डेरिवेटिव। 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव ले लोगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस 3 का डेरिवेटिव 0। सो टोटल डेरिवेटिव 2 आया, उस डेरिवेटिव से हमने क्या करना होता है, डिवाइड। ठीक है बेटा, 1 की इंटीग्रेशन होगी x प्लस सी। बस यहाँ पर जनरली क्या करते हैं कि 2x माइनस 3 को आप t पुट कर सकते हो। अगर इसको t पुट करोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर t, और tan स्क्वायर t हो गया तो उसकी हो जाएगा sec स्क्वायर t माइनस 1। फिर यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर t माइनस 1, सेपरेट कर लोगे, sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी जब आप sec स्क्वायर की तो हो जाएगा tan t। ठीक है, डेरिवेटिव लोगे ना वो 2 आएगा आपके पास, वो डिनोमिनेटर में मिल जाएगा जब वो आप डेरिवेटिव dx लोगे। आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x इन द ब्रैकेट वी है 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। इसको अब अपने इंटीग्रेट करना है। अब मैंने आपको सिखाया था जो पावर में होती है आप उस चीज को टी पुट कीजिए। तो पावर में तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि 1 माइनस tan x है। अगर आप इसको टी पुट करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, बट sec स्क्वायर तो क्वेश्चन में है नहीं, तो sec स्क्वायर है, बस वो उसको चेंज करना आपने। जो ये cos स्क्वायर है इसको अगर आप न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर।
तो सेक्स स्क्वायर, इन द डिनोमिनेटर वी है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है इसको टी पुट कर लिया हमने, टी पुट कर लोगे 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, माइनस आप दूसरी तरफ ले जाओ तो ये अब मिल गया हमें सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये पूरी चीज़ अब हमें मिल गई और ये पूरी चीज़ क्या है हमारे लिए डी टी। तो ये टर्म तो होगी डी टी और सिर्फ ये बचा है ना सर्कल से बाहर, इसको हमने क्या लिया था टी, इसका मतलब ये हो गया टी स्क्वायर। ये देखो हमने यहाँ लिखा हो ना, बस अब इसके इंटीग्रेशन कीजिए। जो ये 1/t² है, अगर आप इसको न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो वी हैव टी रेस्ट पावर -2। अब इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कैसे करना है, आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी टर्म से डिवाइड करना है। तो -2 + 1 इन द डिनोमिनेटर -2 + 1। सो ये पूरी टर्म चेंज होकर क्या होगी 1/t + c और t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 10x + c। ये आपका लास्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप आपने इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब बेटे अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, जो पावर के अंदर है वो तो है tan x, अगर आप tan x को टी पुट करोगे तो क्या होना चाहिए सेक्स स्क्वायर x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव है सेक्स स्क्वायर x। बट क्वेश्चन में तो सेक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, वो बन जाएगा, बस उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे है, आप इसको डिनोमिनेटर को, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर है ना, इसको आप cos x से डिवाइड कीजिए, cos x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x एंड cos स्क्वायर x। ये बन गया tan x और ये क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x ऊपर, जब इसको न्यूमिनेटर में लेके जाओगे इन दोनों को कैंसिल कर लोगे तो इन द डिनोमिनेटर वी हैव रूट ऑफ tan x। बस अब आपका क्वेश्चन रेडी है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब तो अब पावर के अंदर क्या है tan x है, इनसाइड द पावर वी हैव tan x, पुट tan x x t, इसको आप पुट करना t, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। चेंज कर दीजिए क्वेश्चन को, सेक्स स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, इस पूरी टर्म को आप चेंज कर दो, ये सर्कल कर लो जो हमें मिल गए हैं, ये पूरी टर्म होगी है डी टी। तो और इसके आउटसाइड क्या है सिर्फ ये वाला रूट ऑफ tan x, और tan x क्या था t, मीन्स आपके पास आउटसाइड में क्या हो गया रूट ऑफ t। ये नजर आ गया बेटा, बाकी टर्म तो डी टी थी। ये आप न्यूमिनेटर में लेके जाओगे तो टी रेस्ट पावर -12 और इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है पावर में एक ऐड होकर उससे डिवाइड हो जाता है, ये मिलेगा और टी की वैल्यू पुट कर देनी है आपने लास्ट में। इजी है और बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा किसको टी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है ये, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो सेम है बट यहाँ एंगल अलग अलग है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री हैंडल करनी होती है, मैंने आप लोग को पहले भी समझाया है, जब भी हमने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किए तो ट्रिग्नोमेट्री हैंडल करने के लिए ना एंगल सेम बनाने की कोशिश करो, सिमिलर कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसी को सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, न्यूमिनेटर में सिर्फ एक्स था ना, तो ए ऐड कर दिया और ए सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस टर्म को, इसको आप सिंगल नंबर काउंट करो और ये आपका अदर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आप यहाँ यूज कर सकते हो, विच इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओपन कर लिया, डिनोमिनेटर आपका सेम है। अब इनको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करोगे फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, जब इनको सेपरेट करोगे तो साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस ए कैंसिल, वी हैव ओनली कॉस ए। और जब आप सेकंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो साइन ए सेम रहेगा और कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए विच इज कॉट एक्स प्लस ए। अब ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट हो रही है एक्स के, तो सिर्फ एक्स वाली टर्म ही वेरिएबल होंगी, विदाउट एक्स हर चीज कांस्टेंट काउंट होगी। और कांस्टेंट टर्म आप आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन लेके जा सकते हो, तो जो ये कॉस है हम उसको आउटसाइड ले आए, इनसाइड वी हैव 1, यहाँ से साइन ए बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा आपके पास सिर्फ कॉट एक्स प्लस ए। 1 की इंटीग्रेशन एक्स होगी क्योंकि ये तो बाहर ही है, ऐसे माइनस साइन ए आउटसाइड है, इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव कॉट एक्स प्लस ए। और कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन थी लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, सीखा था ना अभी, तो ये बन जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब आपको कि देखो यहाँ तो टी कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो हमने क्या चेंज किया है, चेंज वो करते हैं यहाँ पर, अगर आप कई जगह देखोगे या कुछ कहीं और से सीखोगे तो आप नजर आएगा आपको कि वो क्या करें हैं, जनरली एक्स प्लस ए को टी पुट कर देते हैं, तो उससे अपने आप फंक्शन ऊपर कन्वर्ट हो जाता है, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कोई डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस अल्फा डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी की। सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एंगल यहाँ एक्स और यहाँ एक्स प्लस अल्फा नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम पहले आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं। आइडेंटिटी ओपन करोगे तो आप, जब आइडेंटिटी ओपन करोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, साइन ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी।
अब बेटे इसमें से ना आप साइन एक्स कॉमन निकालो। उसका रीजन ये है क्योंकि देखिए आपके पास रूट है और यहाँ पर क्या है साइन क्यूब। अब ऑड पावर अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगी ये, अगर आप बाहर लोगे तो आउटसाइड आपके पास क्या आ जाएगा साइन 3/3 तो उस फ्रैक्शन से बचने के लिए अभी आप क्या करो, इसमें से साइन एक्स कॉमन निकालो ताकि ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4x और इट बिकम्स कॉस अल्फा और ये सिर्फ क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि आपने साइन एक्स कॉमन निकाला ना इसमें से, इतना हो जाएगा। अब जब इसको आप आउटसाइड रूट लोगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये सेम ये बन गया कॉट एक्स और साइन अल्फा। बस अब आपका क्वेश्चन इजी है। अब देखिए जो पावर के अंदर होता है उसको सिखाया मैंने आपको कि इसको टी पुट करना है। अगर आप इस टर्म को टी पुट कर लेते हो तो कॉस अल्फा इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, साइन अल्फा सेम रहेगा क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन का कांस्टेंट है और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसको टी पुट करने के लिए हमें डेरिवेटिव की फॉर्म में क्या चाहिए कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स कहाँ से बनेगा इस साइन स्क्वायर से, क्योंकि आप जब उसको न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस अब आपका क्वेश्चन खत्म। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है। ये हमने टी पुट कर दिया, डेरिवेटिव लिया, आपको मैंने सब समझा दिया है। ये टर्म आ जाएगी क्योंकि हमें सिर्फ कॉस एक्स स्क्वायर डीएक्स ये टर्म हमें चाहिए थी, ये dt बनी है ना, रिमेनिंग जितना एक्स्ट्रा पार्ट था दूसरी तरफ ले आए। अब क्वेश्चन चेंज करोगे, जब आप अपने क्वेश्चन को चेंज करोगे इसको सर्कल कर लो और फिर क्वेश्चन चेंज करो, ये और ये पूरी टर्म क्या होगी हमारे पास -1 अपॉन साइन अल्फा डी टी। इसके प्लेस पर तो हमने लिख दिया -1 अपॉन साइन अल्फा डी टी, और जो अब सर्कल से बाहर है वो है सिर्फ ये टर्म, और ये क्या थी हमारा टी, तो ये कितना बन गया रूट टी। ये तो कांस्टेंट टर्म है ना बेटा, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले जाओ इसको, और जो ये रूट टी है न्यूमिनेटर में अगर आप इसको लेके जाओगे तो टी रेस्ट पावर -1/2। इंटीग्रेशन के लिए वही पावर में एक ऐड किया और उससे डिवाइड किया, इंटीग्रेशन हो जाएगी, और लास्ट में आपने टी के प्लेस पर क्या पुट करना है वैल्यू, और ये हमारा टी था। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ एक चीज और कर सकते हो आप, इसको जो ये साइन अल्फा ना इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, इसको न्यूमिनेटर में ले जाके कॉस सेक अल्फा भी लिख सकते हो, तो वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, हम अदर क्वेश्चन वैसे एक दो डिस्कस कर लेते होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब अगेन अगर आप इस चीज को अगर आप सोच रहे हो कि क्योंकि ये पावर में है इसको अगर टी पुट करना है तो इसको टी पुट करेंगे तो a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, b मल्टीप्लाई हो रहा है सेम रहेगा, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बट ऊपर नहीं है माइनस साइन एक्स तो ना, तो क्या करना है सबसे पहले तो एंगल सेम बनाने के लिए साइन 2x की आइडेंटिटी यूज कर लो, 2 sin x cos x, डिनोमिनेटर अभी सेम रखिए। अब आप करो चेंज, इसको पुट करो t, क्योंकि अब हमें sin x मिल रहा है, ये cos x है जो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने इसको टी पुट किया, डेरिवेटिव लिया, वो मैंने भी आपको समझा दिया था, तो सिर्फ साइन एक्स डी एक्स हमारे काम की चीज है। जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा टर्म नजर आ रही है ना माइनस बी, इसको आप ले जाओ दूसरी साइड। अब आपको देखिए क्वेश्चन में एक तो इस साइन एक्स को सर्कल कीजिए और इस डी एक्स को सर्कल कीजिए, इन दोनों को आप सर्कल करो। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या हो गया -1 अपॉन बी डी टी, तो ये -1 अपॉन बी कॉन्स्टेंट टर्म है ना, इसको तो आप लिख लीजिए बाहर, ये 2 भी कांस्टेंट है इसको भी हम बाहर ले गए हैं, और जो ये -1 अपॉन बी है इसको भी बाहर लिख लिया। अब आपके पास बिना सर्कल जो आउटसाइड सर्कल है वो क्या है cos x अपॉन a प्लस बी cos x स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा t हो गया, तो ये तो हो गया टी स्क्वायर, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब बचा ये वाला cos x, इसको भी तो चेंज करना है ना, जब आप t बना लेते हो ना बेटा सारा क्वेश्चन t की टर्म्स में होना चाहिए, तब कुछ भी नहीं x की टर्म में रहना चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालो अब यहाँ से, जब देखो इसकी वैल्यू निकालोगे cos x की वैल्यू निकालनी ना, पहले आप a इधर ले आए t माइनस a, फिर इस b को डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो cos x की वैल्यू कितनी होगी t माइनस a अपॉन b, वो हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है बेटे, अब तो समझ में आ गया ना सारा क्वेश्चन चेंज, कांस्टेंट बाहर, ये cos x चेंज होके बन गया है, और जो ये t स्क्वायर है वो यहाँ से आया है। ठीक है, बस अब ये वाला b भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले जाओगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो t माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, सिर्फ इतना बचेगा t माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर। सेपरेट करके देखो अब इसको, t अपॉन टी स्क्वायर ये लिख दिया हमने, एंड माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर अलग कर दिया। यहाँ पावर्स अलग कर दोगे तो ये टर्म है, अब इंटीग्रेशन इसकी रहेगी, और इंटीग्रेशन अब इसकी आती है आपको, ये सेम रहेगा 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी, माइनस ए सेम, और 1 अपॉन टी स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज टी रेस्ट पावर -2, इसको ऊपर लेके जाओगे तो टी रेस्ट पावर -2, फिर पावर में एक ऐड करना तो टी रेस्ट पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन कर ले इसलिए सी आ गया है, और लास्ट में अब आपने इंटीग्रेशन के बाद क्या करना होता है टी की वैल्यू पुट करनी होती है, तो हमने यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ आपकी खत्म जो हम सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस,
और कोई क्वेश्चन है और कोई डाउट होंगे तो आप मेरे से डिस्कस करना। सब्स्टिट्यूशन के जनरल क्वेश्चन बेटे आप जितने करते जाओगे ना आपको उतनी समझ में आते जाएंगे किसको पुट करना है, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो ट्राई कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक पार्ट को, हाँ लॉगरिथमिक को, एक्सपोनेंशियल को कैसे डील करते हैं सब्स्टिट्यूशन के मेथड में। तो ट्राई कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और डिस्कशन कीजिए, आ जाएगा समझ। बहुत ईजी टॉपिक है।